जल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा आपको कल और आज के सेशन में विस्तृत जानकारी दी गई। अब बात आती है कि आपके सेशन में टूल्स क्या होते हैं, टूल्स की पहचान, टूल्स के नाम, टूल्स के काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लम्बर की। आपको मेरे प्रशिक्षण चल रहा है कि जनपद कानपुर बिहार के डेरापुर ब्लॉक में मेहरवाला इंटरनेशनल एजुकेयर सर्विसेज एलएलपी के द्वारा कराया गया, जिसमें मैं टेलर सेशन गुप्ता आपको प्लम्बर से जो जानकारी थी उसकी विस्तृत जानकारी दी। अब बात आती है सिर्फ आपको जो सेशन में बचा है कि टूल्स की पहचान, टूल्स के नाम, टूल्स के काम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए 300 mm का क्या है, 300 mm का पाइप रेंच। इससे हम क्या करते हैं, पाइप रेंच से पाइपों को खोलना, बांधना, मोड़ना। यदि हमें सॉकेट लगानी है जीआई पाइप के लिए, अब इससे कहोगे पीवीसी पे नहीं, जीआई पाइप ही तो खोलेंगे ना इससे। चाहे आप तो आधे का हो, पौन का हो, कितने इंच तक का पाइप खोल सकते हैं, 4 इंच तक का खोले। 300 mm का है पाइप, 4 इंच तक को खोलेंगे पाइप। सॉकेट आप खोलते तो इसके काम में आता है। इसमें पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं, पार्टों के अलग अलग नाम होते हैं। हैंडल होता है आपका ये ऊपर जा होता है, ये फिक्स जा होता है। ये क्या हमने बताया था आपको, जगने बोल्ट। इसकी सहायता से हम ऊपर जा में जितना कम ज्यादा वो कर सकते हैं। ये किसी दूसरा आपका पार्ट होता है, ये क्या है, छैनी, जिसे इंग्लिश में चीजर बोलते हैं। चीजर की मदद से, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो झिरी काटते हैं दीवार में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमारी भाषा समझ रहे हैं, इनके लिए भी जो मतलब जो झरी काटते हैं दीवार में, उसकी फिनिशिंग करने के लिए। अब तो ग्राइंडर मशीन से काटते हैं, पहले मशीन से काटते थे। सफाई फिनिशिंग करने के लिए हमें पाइप को उसमें चपकाने के लिए कहीं कोई ज्यादा झरी है तो उसको कम करने के लिए, या साइड में हमारी एक बार से थोड़ा बहुत लगी तो उसके लिए किसकी सहायता से हम करते हैं। अगर उसके लिए हैमर चाहिए, यानी हथौड़ा चाहिए ना, तो ये हथौड़ा है। हथौड़ा इससे किसी के लिए नहीं, और भी काम आता है हथौड़ा। जैसा कि कुछ समय पूरा आपने देखा था कि अब तो नहीं, टोकन और होता था। टोकन समझ रहे हैं, टोकन क्या चीज होती है, एक बड़ा पाइप को छोटे पाइप में करने के लिए उसमें रास्ता डालते थे अंदर। जैसे ही आपने बताया ना, सब रास्ता डाला जाता था, रास्ता डालने के अंदर रास्ता जाना है तो उसे टोकन कहते थे। तो कैसे करते थे, ऐसे ही चीजर आता है, एंगल चीजर उसे बोलते हैं। ये तो फ्लैट वाली है, एंगल चीजर टर्न होती है, उसकी सहायता से हम चारों तरफ में हैमर से मारते हैं और पूरा कर देते हैं, टोकन पैक कर देते हैं। जैसे कहता है उसमें सीसी सीमेंट है, आप सीसी पाइप करते हैं, सीआई का पाइप करते हैं। ये हमारा क्या है, नहीं, ये वाटर पंप प्लायर है। अब हम तकनीकी कर्मी के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं तो तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमारा तकनीकी होने का कोई फायदा नहीं रहा। जब आप किसी चीज के विशेषज्ञ हो गए तो फिर उसकी भाषा में बात करो। ग्रामीण क्षेत्र की भाषा में क्या बात करना कि ये कौवा है, ये तोता है। कौवा इसको नहीं, तोता क्लास कहते हो इसे, लेकिन प्लम्बिंग के भाषा में इसको वाटर पंप प्लायर कहते हैं। इसमें खासियत क्या होती है, यहाँ पे इसमें छेद होते हैं 7। इस आकार का चाहिए, आप उसी आकार पे इसको हम सेट कर लेते हैं। देखो पहले पे हमें करना हो तो पहले पे, दूसरे पे करना हो तो दूसरे पे, किस आकार का चाहिए हमें, उसी आकार का हम ये लगा देते हैं। ये काम वहां पे करता है जहां पर हम पाइप रेंच की सहायता से काम नहीं कर सकते, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं वाटर पंप का। भाई पाइप रेंच तो बड़ी जगह में आएगा, भाई इसको काम करने के लिए बड़ी जगह चाहिए, लेकिन अब हमें जिससे कनेक्शन लेना है, किस चीज का, पीवीसी कनेक्शन। आप समझते हो, पीवीसी कनेक्शन नहीं जैसे छोटा होता है बात के सर देने के लिए, पानी को उठाने के लिए, तो वहां में पीवीसी कनेक्शन जोड़ने के लिए कनेक्शन तो ऐसे तो कर नहीं पाओगे। तो वाटर पंप प्लायर लेके आप इससे ऊपर पकड़े तो इससे उसकी कर देते हैं। आपको पीवीसी प्लास्टिक का नहीं लगा, लेकिन पीतल के आता था कनेक्शन पाइप, पीवीसी कनेक्शन पाइप, उसकी मतलब कुल मिला के भाषा में ये कह सकते हैं जहां पर हम पाइप रेंच की मदद से काम नहीं कर सकते, वहां पर हम वाटर पंप प्लायर की मदद से काम करते हैं। ये आपका हेक्सा फ्रेम है, हेक्सा फ्रेम में पूर्णता ही हेक्सा है ना, कल इस पे पूर्णता विस्तृत जानकारी होती है, इसमें कितने दांते होते हैं, डबल एज, सिंगल एज का होता है, कौन सा ये हेक्सा फ्रेम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं।
इसके बाद में स्काई फ्लोर स्टील का होता है, बताया था ना। हेक्साफ्रेम किस स्टील का होता है, कल दिखाया था। और सिर्माइल स्टील का दिखाया था। माइल स्टील या कंडू पाइप दिखाया था ना। तो जब हमने आपको कल अच्छे से बताया था तो उसको नोट कर लो, नहीं नोट किया तो कम से कम आज पूछ लेते आप। इसका जो फ्रेम होता है, ब्लेड किस चीज का होता है, नहीं दिखाए थे। एडवेंचर दिखाए थे, एडवेंचर स्टील दिखाए थे, याला स्टील सब दिखाए, लेकिन आपको कुल मिला के देखना नहीं, बस कापियों में लिख दिया है। फिर फायदा मेरे क्या रहा कि मैं आपको इतना ज्यादा बताऊं कि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप मार्केट में लेने जाओ या तो कोई क्वेश्चन क्लियर करना हो, कम से कम उसकी पूर्ण जानकारी होना चाहिए, तभी तो हमारा टेक्निकल होगा। अच्छा ये क्या है, टेप टेप बिजली टेप। कौन सा टेप है, बिजली, ये टेफ्लॉन टेप है। ये काहे में लगाया जाता है, टूटी वूटी लगाते हैं, या हम ज्यादातर हमारा इस्तेमाल उसमें करते हैं, चूड़ियां निकालते थ्रेड निकालते हैं ना पाइप पे ड्राई क्लीनर की मदद से। तो उसके ऊपर क्या होता है, चूड़ियां निकालने के बाद जो कुछ चिकनी हो जाती है, आप उंगली उसमें निकाल दोगे तो उंगली काट देगी, आपको काट देती है ना। उसके ऊपर हम लगा के कैप लगा के छोड़ देते हैं, हमारी चूड़ियां भी नहीं खराब होती है, हमें उंगलियों में लगने की संभावना नहीं रहती है। ये आप लोगों को सामान जो आपको राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसमें इतना ही है, पाइप रिंच है, हेक्सालूमियर है, वाटर सप्लायर है, हैमर है, सीफेल है और टेफ्लॉन टेप। इतने टूल्स आपको, ये वो टूल्स है जो जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत काम करेंगे। वैसे प्लम्बर पे टूल्स तो बहुत आते हैं, अब जो आपके पाइपलाइन में इसमें जल जीवन मिशन योजना में पाइपलाइन डाली जा रही है, वो पाइपलाइन डाली जा रही कौन सी, कल बताया था, HDPE। HDPE पाइप जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, HDPE पाइप वेल्डिंग मशीन चाहिए, वो फिर सरकार, लेकिन जो ठेकेदार डलवाएगा उसके पास वो मशीन होगी, आपको उससे कनेक्शन देना है, उससे आपको ज्वाइन करना। लेकिन हमने उसकी जानकारी बताई कि कैसे हम पाइप को ज्वाइन करेंगे आपस में। फिर इसके बाद में वो तो मेन लाइन डालेंगे, अब वो ब्रांच लाइन की बात है। ब्रांच लाइन का मतलब हमें घरों के लिए कनेक्शन देना है, जो घरों के लिए कनेक्शन देना है उसमें कौन सा पाइप प्रयोग किया जाएगा, पीपीआर पाइप। कौन सा पाइप, पीपीआर। उसकी खासियत ये कि पीपीआर पाइप जो एक व्यक्ति के लिए दिया जाएगा वो 10 फीट से अधिक नहीं है, 3 मीटर से अधिक नहीं है। चाहे आप उसके घर के बाहर तक आर्जेंटल खड़ा कर दो, चाहे आप उसके घर के आंगन तक ले जाओ, इससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। ये उसने कहा कि हमारा बाहरी आर्जेंटल खड़ा कर देना था, बाहर खड़ा कर दोगे, उसने कहा अंदर खड़ा करना था, अंदर खड़ा कर दोगे। सरफेस प्लेन से यदि अभी तो जो लग जाएगी टोटी वोटी वगैरह, तो सरफेस तक देना, तो जैसी बॉडी को आती संभावना उनको ऐसा काम करना है। आर्जेंटल खड़ा करना है तो आर्जेंटल बाहर, अंदर देना तो अंदर। लेकिन जो पाइप दिया जाएगा पीपीआर का, उसकी संभावना यही है कि आपको ज्यादातर बाहर ही लगाना है, अंदर किसी को ले नहीं जाना है, क्योंकि 10 फीट का पाइप नहीं दिया जाएगा और मेन लाइन से। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आपका काम क्या रहेगा, काम कब से आपको बता रहे हैं कि इस योजना के अंतर्गत जब कहीं फूड रिपेयर मेंटेनेंस का काम आएगा, उसके लिए आपको इस योजना में रखा जा रहा है। राज्य पेयजल की तरफ से जो योजना चलाई जा रही है, जो आप लोग 2 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण आपने कल और आज लिया, उसमें 2 से 10 बार हमने बताया कि आप लोगों का काम क्या है, जल जीवन मिशन योजना। इसके अंतर्गत आपके गांव में जो टंकी बन जाएगी उसमें जो भी कमी आएगी, किसी से पाइप लाइन से संभालना। अब कभी आएगी कि मोटर खराब हो गई तो मोटर मैकेनिक है ना, उसके लिए प्लम्बर की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पाइप लाइन से संबंधित काम करना है। पाइप लाइन से संबंधित तो प्लम्बर काम करेगा, इसको पाइप फिटर कहते हैं, हिंदी में नलसाज कहते हैं, कोई और नहीं करेगा।